स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से हमारी क्लास नहीं हो रही थी, जिस वजह से डेली करंट अफेयर का रूटीन आपका बिगड़ रहा था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लाया गया है, जिसमें 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी यानी आज तक राजस्थान सूजस के अंदर जो महत्वपूर्ण घटना आई है, जो कार्यक्रम चले हैं, जो अभियान चलाए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसका जिक्र राजस्थान सूजस के अंदर हुआ है, उन सभी को वह हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे और अंत में हम महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। यह वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ, अभियान सेहत। तो अभियान सेहत क्या है, इसे हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। तो इसकी शुरुआत हुई थी 21 नवंबर से, और हुई कहाँ से थी? अलवर जिला प्रशासन के द्वारा अलवर से इसकी शुरुआत की गई थी। तो 2 पॉइंट, एक तो आपको ये याद रखना है, एक तो अभियान सेहत कब शुरुआत हुआ? 21 नवंबर को, और कहाँ से हुआ है? अलवर से। और किसके द्वारा? अलवर जिला प्रशासन के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। अब इसे हम आगे पॉइंटों के माध्यम से देखेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, राजकीय और निजी विद्यालयों के साथ साथ जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उन बच्चों का भी स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। तो मुख्यतः इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अभियान सेहत क्या है, कि स्वास्थ्य की जांच से है, बट ये बड़ों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है। तो बच्चों की जांच की जाएगी, कितने साल के बच्चों तक? 13 वर्ष तक के बच्चों को। चिकित्सक टीमों के द्वारा बच्चों के कुपोषण और एनीमिया सहित अन्य बीमारियों की पहचान के लिए स्क्रीनिंग का काम मिशन मोड पर किया जा रहा है, और बीमारी पहचान होने पर चिरंजीवी योजना के तहत बच्चों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाता है। तो डायरेक्ट कहने का मतलब है कि अभियान सेहत किससे संबंधित है? बच्चों के स्वास्थ्य की जांच से संबंधित है। जांच मतलब कुपोषण और एनीमिया से संबंधित। अगर किसी बच्चे में कुपोषण और एनीमिया संबंधित लक्षण पाए जाते हैं, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के माध्यम से उसका निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जाता है। और अभियान सेहत स्टार्ट कब हुआ? तो अभियान सेहत स्टार्ट हुआ था 21 नवंबर से, और कहाँ से? अलवर से। अलवर जिला प्रशासन के द्वारा इसे शुरू किया गया था। बस इतने ही पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। एक तो अभियान सेहत कब शुरुआत हुआ? 21 नवंबर से। कहाँ से? अलवर से। मुख्य उद्देश्य है बच्चों की सेहत की जांच करना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सक्षम अभियान। तो शुरू में अभियान है जो महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें। तो सक्षम अभियान पर चलते हैं। बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा सभी लोगों को राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभ देने के लिए सक्षम अभियान संचालित किया जा रहा है। तो सक्षम अभियान चलाया कहाँ पे जा रहा है? बांसवाड़ा के अंदर। और किसके माध्यम के द्वारा? यह भी बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो, कि जो राजस्थान के अंदर जो जनकल्याणकारी योजना है, उनका लाभ सभी को उपलब्ध करवाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। जैसे सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन, पालनहार योजना, कन्यादान योजना। इन योजना से वंचित और पात्र लाभार्थी को जोड़ने के लिए सक्षम अभियान चलाया जा रहा है। तो बांसवाड़ा में एक सर्वे किया गया, और जिसके माध्यम से करीब 1684 पालनहार में, 560 कन्यादान योजना में और 338 नए लाभार्थी इन योजना के अंदर शामिल किए गए हैं। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, बस आपको इतना ही याद रखना है सक्षम अभियान कौन से ज़िले में संचालित हो रहा है? बांसवाड़ा में। और किसके माध्यम से संचालित किया जा रहा है? बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के अंदर जो जनकल्याणकारी योजना है वो जो चल रही है, अगर कोई भी परिवार उस योजना के लिए पात्र है तो उन्हें उस योजना से जोड़ा जाएगा।
बस इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, खेलो पाली अभियान। तो अब ये खेलो पाली अभियान क्या है, अगर हम पॉइंटों के माध्यम से देखें कि गांव के प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बनाने के लिए पाली जिले के कलेक्टर, तो पाली जिले के कलेक्टर कौन है, नमित मेहता के द्वारा गांव में खेल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए खेलो पाली अभियान शुरू किया गया है। तो किसके माध्यम से किया गया है खेलो पाली अभियान शुरू, पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता के माध्यम से खेलो पाली अभियान शुरू किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव के जो प्रतिभा खिलाड़ी हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक अपने खेल की पहचान के दम पर पहुंचाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। कलेक्टर नमित मेहता ने पाली जिले की सभी 341 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाने का कार्य किया है। अब तक 341 में से 300 ग्राम पंचायत स्टेडियम के अंदर बन चुके हैं। तो पाली ज़िले के अंदर कुल कितनी ग्राम पंचायत है, 341 है। और इन ज़िलों में खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे और अब तक कितने में बन गए हैं, 300 में। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, खेलो पाली अभियान किसके माध्यम से चलाया गया है, पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता के माध्यम से चलाया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि गांव के जो प्रतिभा खिलाड़ी है उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इस अभियान का आयोजन किया गया है। बस छोटे छोटे फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आने वाले वीडियो के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा अमृत आर्ट का आयोजन। तो अमृत आर्ट का आयोजन आपको काफ़ी बार पढ़ाया गया है, 1 से 7 फरवरी को जोधपुर के अंदर हो रहा है। तो इसे हम पॉइंटों के माध्यम से देख लेते हैं कि राजस्थान में दूर दराज क्षेत्रों में कार्यरत महिला एवं स्वयं सहायता समूह की महिला अधिक से अधिक भागीदारी एवं उनके उत्पादों की बिक्री तथा मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए संभाग स्तर पर 7 दिवसीय अमृत आर्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये कब से कब तक है, 1 से 7 फरवरी तक पाली रोड स्थित अर्बन हाट के अंदर। तो एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो जिला पूछे तो जोधपुर, और वरना होगा पाली रोड स्थित है अर्बन हाट। और आयोजन कब से है, 1 से 7 फरवरी। तो इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है, अगर परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी स्वयं सहायता समूह की महिला है उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उन उत्पादों की बिक्री तथा मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए संभाग स्तर पर 7 दिवसीय अमृत आर्ट का आयोजन किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये कुछ महोत्सव है जो आपको याद रखने हैं। माही महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, बांसवाड़ा के अंदर। और एक है मरु महोत्सव का आयोजन, ये तो आपको पता ही होगा, जैसलमेर के अंदर। और 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, बीकानेर के अंदर। ये कौन से नंबर वाला है, ये राजस्थान सूचक के अंदर दिया गया है, तो आपको याद जरूर रखना है। तो कौन सा है, 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ, बीकानेर के अंदर। और माही महोत्सव का बांसवाड़ा के अंदर, और मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर। तो चलें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप। तो इसमें राजस्थान से कौन चैंपियनशिप बना है, इसे हम पॉइंटों के माध्यम से देखते हैं कि स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप का आयोजन किसके माध्यम से करवाया गया है, स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के माध्यम से। इसमें हनुमानगढ़ जिले के अनिल कुमार मिस्टर राजस्थान चुने गए हैं। और रणविजय कौन है, रनरअप रहे हैं। और फर्स्ट रनर पूछे तो पवन प्रजापत फर्स्ट रनअप रहे हैं। दूसरा भले ही याद मत रखना, लेकिन एक तो हनुमानगढ़ के अनिल कुमार को आपको याद रखना है, ये मिस्टर राजस्थान चुने गए हैं। और एक पवन प्रजापत है जो फर्स्ट रनरअप रहे हैं। ये 2 पॉइंट तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप किसके द्वारा आयोजित करवाई गई, स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के माध्यम से,
जिसमें हनुमानगढ़ के अनिल कुमार मिस्टर राजस्थान और पवन प्रजापत फर्स्ट रनर पर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान बॉडी बिल्डिंग के अध्यक्ष कौन है? नवीन यादव। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप है, तो इसका आयोजन अगर पूछे तो कि ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? फ्लोरिडा के अंदर हो रहा है। इसमें भारत की तरफ से और प्रतिनिधित्व कौन करेगा? राजस्थान की शिक्षा जैन करेगी। तो राजस्थान की है ये शिक्षा जैन। तो ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? फ्लोरिडा के अंदर, और इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? शिक्षा जैन। और नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन है ये, युवा शक्ति संवाद है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? कोटा के अंदर। युवा शक्ति संवाद के अंदर, ये समाज नहीं संवाद है, तो इसे सही कर लेना। तो इसे आप भी सही कर लेना, ये समाज नहीं होके संवाद था, तो पीडीएफ के अंदर मैं इसे सही कर दूंगा। युवा शक्ति संवाद में भाग लेने के लिए 8 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है हमारे? निर्मला सीतारमण व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कहाँ पहुँचे हैं? कोटा। तो इसके अंदर कौन कौन भाग ले रहे हैं? तो मुख्य अतिथि के रूप में निर्मला सीतारमण है जो केंद्र के वित्त मंत्री है, और लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और युवा शक्ति संवाद हो कहाँ पे रहा है? कोटा जिले के अंदर। तो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको याद रहना चाहिए। तो अब जम्बूरी स्टार्ट करने से पहले आपको जो पढ़ा है इसे रिवाइज कर लेते हैं, जिससे क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाए। तो अभियान सेहत 21 नवंबर से अलवर में अलवर जिला प्रशासन के द्वारा, और मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों की सेहत की जांच करना, बस इतना ही आपको याद रखना है। सक्षम अभियान बांसवाड़ा के अंदर है, और बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या है कि राजस्थान के अंदर जो जन कल्याणकारी योजना चल रही है, कि कोई भी पात्र परिवार है जो इन योजना से वंचित है, उन्हें इस योजना से जोड़ने के लिए सक्षम अभियान चलाया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, खेलो पाली अभियान किसके माध्यम से? पाली जिला कलेक्टर नमित मेहता के द्वारा चलाया गया है, और मुख्य उद्देश्य है कि गांव के जो प्रतिभा खिलाड़ी हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए खेलो पाली अभियान चलाया गया है, कि सभी पंचायत स्तर पर स्टेडियम का निर्माण होगा। और अब तक कितने 300 ग्राम पंचायतों पर स्टेडियम का निर्माण पूर्ण हो चुका है। और पाली जिले के अंदर कुल कितनी ग्राम पंचायत है? 341। अमृत आठ का आयोजन, तो मुख्य उद्देश्य पूछे तो कि जो महिला स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उन उत्पादों की बिक्री तथा मार्केटिंग के लिए अमृत आठ का आयोजन किया जा रहा है। ये 7 दिवसीय है, और संभाग स्तर पर इसका आयोजन हो रहा है। और कब से कब तक है? 1 से 7 फरवरी पाली रोड पर स्थित है जो अर्बन हाट, उसके अंदर इसका आयोजन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, माही महोत्सव बांसवाड़ा के अंदर, और 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर है। जूनियर मिस्टर राजस्थान चैंपियनशिप किसके द्वारा आयोजित करवाई जाती है? स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तत्वाधीन के अंतर्गत आयोजित करवाई गई है, जिसमें मिस्टर राजस्थान अनिल कुमार है जो कहाँ के हैं? हनुमानगढ़ के, और फर्स्ट रनर कौन रहे हैं? पवन प्रजापत। और राजस्थान बॉडी बिल्डिंग के अध्यक्ष कौन है? नवीन यादव। और ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? फ्लोरिडा के अंदर, और इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? शिक्षा जैन जो कहाँ की है? राजस्थान से संबंधित है। और युवा शक्ति संवाद कहाँ पे हो रहा है? कोटा के अंदर। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसके अंदर भाग ले रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी। तो सबसे पहले इसके अंदर राजस्थान का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और पुरस्कार मिले हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, और उसके बाद 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी को एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। तो कौन कौन सी श्रेणियों के अंदर मिला है वो हम पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे।
तो राष्ट्रीय जम्बूरी अवार्ड में राजस्थान को सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 1% तो आपका यहीं से बन गया कि कौन से राज्य को सभी क्षेत्रों के अंदर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वह कौन सा राज्य है? राजस्थान। अब राजस्थान को एक तो सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए मिला है नेशनल कमीशन शील्ड फॉर स्काउटिंग, और गाइड के लिए मिला है नेशनल कमीशन शील्ड फॉर गाइड। तो नेशनल कमीशन दोनों में सेम है, उसमें शील्ड फॉर स्काउटिंग है, इसमें शील्ड फॉर गाइड है। तो राजस्थान को स्काउट के तो लिए कौन सा मिला है? नेशनल कमीशनल शील्ड फॉर स्काउटिंग, और गाइड के लिए मिला है नेशनल कमीशन शील्ड फॉर गाइडिंग। दोनों ही श्रेणियों में अवार्ड किसको मिला है? राजस्थान को दिया गया है। और ये आप सबको पता है, इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कब किया गया? 4 जनवरी 2023 को, और समापन डेट पूछे तो 10 जनवरी तक। तो 4 जनवरी से 10 जनवरी तक था। और सभी क्षेत्रों के अंदर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कौन से राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? राजस्थान को। और स्काउट के लिए तो मिला है नेशनल कमीशनल शील्ड फॉर स्काउटिंग, और गाइड के लिए मिला है नेशनल कमीशनल शील्ड फॉर गाइड। ये दोनों अवार्ड किसे? राजस्थान को मिले हैं। अब हम बात करते हैं 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के बारे में। इम्पोर्टेंट लगा लेना, 1% आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। तो इससे पहले दूसरी स्काउट गाइड जम्बूरी 1956 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? जयपुर के अंदर हुआ था, जिसकी मेज़बानी राजस्थान ने की थी। उसके बाद 67 सालों के बाद अब 2023 के अंदर मेज़बानी किसने की है? राजस्थान ने मेज़बानी की है। अब हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं कि 23 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्बूरी के पोस्टर का विमोचन किया था। तो सबसे पहले इसी से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए थे कि 23 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के पोस्टर का विमोचन किया था। तो कब किया था? 23 जुलाई 2022 को। डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बताया गया है, और जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको बता दिया जाएगा। एक तो ये इम्पोर्टेंट है कि 4 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नीमली ब्राह्मणा गांव रोहट पाली के अंदर 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया। तो उद्घाटन किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और कहाँ पे? नीमली ब्राह्मणा गांव रोहट पाली के अंदर। और कब किया गया? 4 जनवरी को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। स्काउट गाइड जम्बूरी का डिज़ाइन पाली निवासी आर्किटेक्ट सुरेंद्र राठौड़ के द्वारा तैयार किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सुरेंद्र राठौड़ कहाँ के थे? पाली के थे, और इनके द्वारा इसे जम्बूरी का आर्किटेक्ट निर्माण किया गया था। तो सुरेंद्र राठौड़ याद रखना। राजस्थान 67 साल के बाद ये आपको पढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले 1956 के अंदर दूसरी राष्ट्रीय स्काउट गाइड का आयोजन जयपुर के अंदर हुआ था। मुख्यमंत्री ने बजट 2022-23 में जम्बूरी के आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। तो बजट के अंदर कितने करोड़ रुपए की घोषणा की थी? 25 करोड़ रुपए की। इम्पोर्टेंट है ये भी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर कि जम्बूरी 2023 में 15 तो विदेशी सहभागियों ने और 15,000 स्काउट गाइडों ने हिस्सा लिया था। कि आजकल इस तरह के आंकड़ों से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रहना ज़रूरी है। तो एक बार फिर से देखिए, 4 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन किया गया नीमली ब्राह्मणा गांव रोहट पाली के अंदर, और इसके आर्किटेक्ट कौन है? पाली जिले के निवासी सुरेंद्र राठौड़ हैं। 67 साल के बाद राजस्थान को दूसरी बार मौका मिला है इसका आयोजन करने के लिए, और बजट के अंदर इसके लिए कितने करोड़ रुपए? 25 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, और इसके अंदर 1500 विदेशी सहभागियों तब 35,000 स्काउट गाइडियों ने हिस्सा लिया था। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनने की पूरी संभावना रहेगी कि समस्या समाधान के अंदर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, और राजस्थान में भी कौन कौन से ज़िले प्रथम स्थान पर है ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं
कि राजस्थान में केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान सुशासन सप्ताह प्रशासन गाँव की ओर। तो ये अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सुशासन सप्ताह प्रशासन गाँव की ओर। ये केंद्र सरकार का एक अभियान है। इसके तहत दो श्रेणियों, एक तो सेवा प्रदाय जिसे हम बोलते हैं सर्विस डिलीवरी, और एक है जन अभियोग निराकरण। इन दोनों समस्या समाधान के अंदर राजस्थान पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पर रहा है। अब अगर हम पढ़ें कि पूरे देश के अंदर जन अभियोग के तो 53.8 लाख मामले और सर्विस डिलीवरी के 3.51 करोड़ मामले की समस्या का समाधान किया गया है, जिसमें राजस्थान ने जन अभियोग के अंदर 23.3 लाख, तो 53 में से 23 लाख राजस्थान के द्वारा, और सर्विस डिलीवरी के अंदर 3.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ राजस्थान के द्वारा समस्या का समाधान कर पूरे देश के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान पर आया है। अब राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान पे कौन है वो अगर हम देखें कि सर्विस डिलीवरी के अंतर्गत अलवर जिला प्रथम स्थान पे है, और उसके बाद है जयपुर, और उसके बाद है सीकर। तो सर्विस डिलीवरी के अंदर अलवर 1 नंबर पे, और उसके बाद है जयपुर, और उसके बाद है सीकर। तो याद रहेंगे अलवर, जयपुर और सीकर। और जन अभियोग के अंतर्गत तो इसके अंतर्गत जयपुर जिला प्रथम स्थान पे है, जिसमें सेवा प्रदाय में जयपुर सेकंड पे था, तो जन अभियोग के अंदर जयपुर फर्स्ट के अंदर है। और इसके अंदर 2 नंबर पे है जोधपुर, और 3 नंबर पे है अलवर। जहाँ सर्विस डिलीवरी के अंदर अलवर फर्स्ट पोजीशन में था, जहाँ जन अभियोग के अंदर अलवर तीसरे स्थान पे है। तो कौन कौन आए? जयपुर, जोधपुर और अलवर। तो सर्विस डिलीवरी के अंदर राजस्थान में टॉप पूछे तो अलवर रहेगा, उसके बाद जयपुर, उसके बाद सीकर। और जन अभियोग के अंदर जयपुर फर्स्ट रहेगा, उसके बाद जोधपुर और उसके बाद अलवर। तो ये दोनों तो आपको कंप्लीट याद रखने हैं, 1-1 नंबर वाले। सर्विस डिलीवरी के अंदर अलवर और जन अभियोग के अंदर जयपुर। और पूरे देश के अंदर समस्या समाधान के अंदर राजस्थान प्रथम स्थान है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये भी इम्पोर्टेंट है, लगा लेना इम्पोर्टेंट। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 लागू हो गई है। अब इस नीति के अंदर जो फैक्ट है वो आपको पढ़ा देते हूँ मैं। तो 3 जनवरी 2023 को राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति 2023 लागू की गई थी। तो कब लागू की गई थी? 3 जनवरी 2023 को। तो राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है हमारे? ये तो आपको कितनी बार पढ़ाए गए हैं। टीकाराम जूली ने जयपुर में स्थित शासन सचिवालय बैठक में राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति 2022 लागू की थी। तो जयपुर में स्थित इनकी मीटिंग चल रही थी। इसी मीटिंग के दौरान राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति लागू की गई। और इस नीति के तहत प्रथम चरण में, इसमें कई चरण होंगे, जिसमें प्रथम चरण में बेघर व्यक्तियों का सर्वे और उन्हें चिन्हीकरण किया जाएगा। और इस बेघर उत्थान का नीति का मुख्य उद्देश्य है कि बेघरों को 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ साथ छत उपलब्ध करवाना। इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बेघर उत्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ साथ उन्हें एक छत भी उपलब्ध करवाना, और पेयजल जैसी सुविधाएं, चिकित्सा, शिक्षा, इन सभी सुविधाओं के माध्यम से मूलभूत आवश्यकता को उपलब्ध करवाना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। तो एक बार फिर से देखें, राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति कब जारी की गई? 3 जनवरी 2023 को। और किसके द्वारा? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा। इसमें प्रथम चरण में बेघर व्यक्तियों का सर्वे कर उन्हें चिन्हीकरण किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बेघरों को 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति न्यूनतम जगह के साथ साथ एक छत भी उपलब्ध करवाई जाएगी,
और साथ साथ में पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शिक्षा, सुरक्षा आदि मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध करवाना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। तो ये 2 पॉइंट तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जारी कब हुई? 3 जनवरी 2023 को। अब मिशन पालनहार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मिशन पालनहार 5 जनवरी 2023 से लेकर 4 फरवरी 2023 तक चलेगा। तो 5 से लेकर 4 तक चलेगा। तो 5 जनवरी है, 4 फरवरी। राज्य सरकार के पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा मिशन पालनहार शुरू किया गया है। और इसके तहत विद्यालयों, आंगनबाड़ी, जैसे विद्यालय भी आ गए, आंगनबाड़ी भी आ गए, माँबाड़ी केंद्र भी आ गए, इन पे सर्वे किया जाएगा एवं पात्र बच्चों को पालनहार योजना से जोड़ा जाएगा। तो मिशन पालनहार कहाँ पे चला है? डूंगरपुर के अंदर, और डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है। और मुख्य उद्देश्य है कि विद्यालय, आंगनबाड़ी और माँबाड़ी केंद्रों के अंदर सर्वे किया जाएगा। जो बच्चे पालनहार योजना से वंचित है उन्हें जोड़ा जाएगा। बस आपको तो इतना ही याद रखना है कि मिशन पालनहार कब से कब तक है? 5 जनवरी से लेके 4 फरवरी 2023 तक। और कहाँ पे चला है? डूंगरपुर के अंदर। ये 2 पॉइंट तो आपको ज़रूर याद रखने हैं। 15वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। अब इसे हम पॉइंटों के माध्यम से देखेंगे इसका आयोजन कब किया गया। तो सबसे पहले देखिए 6 जनवरी 2023 को महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो कब किया गया? 6 जनवरी को। इस फेस्टिवल के अंदर 13 श्रेणियों के अंदर 80 फिल्मों को 122 अवार्ड दिए गए। ये इंपॉर्टेंट है। कितनी श्रेणियां थी? 13 श्रेणियां थी। और कितनी फिल्में थी? 80 फिल्में। और कुल कितने अवार्ड? 122 अवार्ड दिए गए, जिसमें से मलयाली फिल्म कौन सी थी? एविनो विलोना, इसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म इंडियन पेनोरमा गोल्डन कैमल अवार्ड दिया गया। तो डायरेक्ट पर्सन पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर कि किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म इंडियन पेनोरमा गोल्डन कैमल अवार्ड दिया गया? तो किसे? मलयाली फिल्म है एविनो विलोना को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। और राजस्थानी फिल्म कौन सी है? नानेरा, इसे बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान अवार्ड दिया गया है। तब ये वन लाइनर आ गई। इससे पहले हम जो पढ़ा है वो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्काउट गाइड से पहले आपको सब रिवाइज करवा दिया गया था। तो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में राजस्थान को सभी क्षेत्रों के अंदर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। और राजस्थान को स्काउट के अंदर नेशनल कमीशन सेल फॉर स्काउटिंग और गाइड के लिए नेशनल कमीशनर सेल फॉर गाइड, दोनों ही श्रेणियों के अंदर अवार्ड किसे मिला है? राजस्थान को। और 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 जनवरी को, और उद्घाटन किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और कहाँ पे किया गया? नीमली ब्राह्मणा गांव, रोहट, पाली के अंदर। और इसके आर्किटेक्ट कौन थे? सुरेंद्र राठौड़, जो कहाँ के हैं? पाली जिले के। और 67 साल के बाद राजस्थान को दूसरी बार मौका मिला है। और बजट की बात करूँ तो 25 करोड़ रुपए का बजट। और कुल प्रतिभागी पूछे तो 1500 तो विदेशी सहभागी थे और 35,000 स्काउट गाइडों ने हिस्सा लिया था। और समस्या समाधान के अंदर राजस्थान देश में पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पे है। और जन अभियोग और सर्विस डिलीवरी की समस्या के अंतर्गत है। और जिसमें राजस्थान में सर्विस डिलीवरी के अंदर प्रथम स्थान पे अलवर है और जन अभियोग में जयपुर है। राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति कब जारी की गई? 3 जनवरी 2023 को। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली के द्वारा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस नीति के तहत बेघरों को 50 वर्ग फीट व्यक्ति को न्यूनतम जगह के साथ साथ छत उपलब्ध करवाना है। और पेयजल, चिकित्सा सुरक्षा और शिक्षा सुरक्षा आदि मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध करवाना है। मिशन पालनहार किसके द्वारा चलाया गया है? डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा। डूंगरपुर के अंदर है। और कब से कब तक है? 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक है। और 15वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जो 6 जनवरी को आयोजन हुआ था, महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम के अंदर हुआ था, जिसमें 13 श्रेणियों की
80 फिल्मों को 122 अवार्ड दिए गए, जिसमें मलयाली फिल्म एवेनो विलोना को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म इंडियन पेनोरमा गोल्डन केमल अवार्ड प्रदान किया गया और राजस्थान की नानेरा फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान अवार्ड दिया गया। तो ये जो कंप्लीट सूजेस थी वो आपको 2 बार रिवाइज करवा दी गई है। अब एक भी पॉइंट आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब हम वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ेंगे, ये एकदम 100% इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसे हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है यहाँ से। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा, जनजातीय क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक छात्रावास हेतु मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए? 14.80 करोड़ रुपए। तो किन के लिए है? अत्याधुनिक छात्रावास हेतु जनजातीय क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनजातीय क्षेत्रीय विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक छात्रावास के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर होगा 14.80 करोड़ रुपए की। तो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना में उद्यमी जो 25 लाख रुपए का ऋण लेते थे उन्हें पहले अनुदान 8% का दिया जाता था और अब 8% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 9%। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 8% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 9%। या कितना परसेंट बढ़ाया गया है? 1% बढ़ाया गया है। और कितने लाख रुपए? 25 लाख रुपए पे। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वन लाइनर करंट अफेयर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो तीसरा पॉइंट है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, जो हम सोच भी नहीं सकते। ये कोटा की वंशिका शर्मा ने करके दिखाया है कि कोटा की वंशिका शर्मा ने महज 42 सेकंड के अंदर 6 अरब 31 करोड़ 40 लाख 92,468 की पहाड़े को एक तो उल्टा भी बोला है और सीधा भी, दोनों तरफ से बोलकर अपना नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करवाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। तो वंशिका शर्मा कहाँ की है? कोटा की। तो इन्होंने 42 सेकंडों के अंदर 6 अरब 31 करोड़ 40 लाख 92,468 के पहाड़े को उल्टा और सीधा बोला है और अपना नाम कौन सी बुक के अंदर? OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर दर्ज करवाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। ये आपको करवा दिया गया है कि रोहट पाली के अंदर 1500 है, ये 400 तो विदेशी थे सहभागी, सॉरी 1500 कर लेना। और देश भर के अंदर स्काउट गाइड कितने थे? 35,000 स्काउट गाइड शामिल होंगे, ये आपको करवा दिए गए थे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 10,000 मेगावाट बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का वर्चुअली शिलान्यास कहाँ से किया गया? जयपुर जिले से। दिसंबर माह में जारी जल जीवन मिशन रैंकिंग के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान है? 30वां स्थान है। इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि दिसंबर माह के अंदर जल जीवन मिशन रैंकिंग की जारी की गई, जिसमें राजस्थान का कौन सा स्थान आया है? 30वां स्थान आया है। और मरु महोत्सव आपको पढ़ा दिया गया है जैसलमेर के अंदर 3 से 5 फरवरी। डेट आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। मेज नदी कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। इस नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। 100% आने वाली भर्ती परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। या ऐसे पूछा जाएगा कि पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर बनाई जा रही है? तो मेज नदी, या मेज नदी कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। तो प्रश्न किसी तरह से पूछा जाए तो आप चारों तरफ से तैयार होने चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम आपके लिए कितनी मेहनत करके एकदम कंप्लीट PDF और एकदम महत्वपूर्ण कंटेंट तैयार किया है। तो हम आपसे कुछ ज़्यादा तो मांग नहीं रहे हैं, एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। और इसमें भी अगर आपके पैसे लगते हैं तो बता दीजिए कि लाइक या सब्सक्राइब मांगने से आपके पैसे लग गए हैं। तो सबके सब है जो पेड कोर्स दे रहे हैं, करंट अफेयर आप देखने जाओ तो सभी जगह आपको पेड के अंदर उपलब्ध करवाया जाएगा। सबके सब पॉइंट है जो राजस्थान सूजेस के सब आपको महत्वपूर्ण है, जो निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगर आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बना रहा तो रीट का कंप्लीट कोर्स आपको 1 महीने के अंदर करवा दिया जाएगा। अब किन बच्चों के लिए करवाएं?
1000 बच्चों के लिए करवाएं तो काफ़ी बच्चे आप जुड़ोगे, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। एकदम फ्री के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं, ना ही हमारा ऐसा कोई ऐप है, ना कोई वेबसाइट है। संपूर्ण जो कोर्स है यूट्यूब पर निःशुल्क एकदम उपलब्ध करवाया जाता है, और पीडीएफ है जो कि आपको हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाई जा रही है डे बाय डे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। राज्य संबंध में प्रदेश की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन बनाई गई है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कौन से जिले के अंदर बनाई गई है? राजसमंद के अंदर। अजमेर में राजस्व मंडल के द्वारा आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। ये आपको पढ़ाया गया है कि आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन कहाँ पे? अजमेर के अंदर राजस्व मंडल के द्वारा। शिवा चौहान जो उदयपुर के इंपॉर्टेंट लगा लेना कि सियाचिनी ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान, जो उदयपुर जिले से बिलोंग करती है। एकदम इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पॉइंट को। भरतपुर नगर निगम ने बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम होगा। तो बीएसई स्टॉक के अंतर्गत भरतपुर नगर निगम का अपना एक बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला ऐसा जिला बन गया है। प्रदेश के पाली जिले में राज्य सरकार के द्वारा एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी शुरू की गई है। तो प्रदेश की पहली एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहाँ पे? पाली जिले के अंदर शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट लगा लेना। डॉक्टर संजीव कुमार को हाल ही में हरिवंश राय साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। तो हरिवंश राय को संजीव कुमार को कौन सा अवार्ड है? हरिवंश राय साहित्य सम्मान अवार्ड मिला है। देश में पहली बार राज्य सरकार ने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की गई है। तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, राजस्थान में पहली बार राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण नीति लागू कर दी गई है। दूध उत्पादन मामले की, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो दूध उत्पादन मामले में जब राजस्थान पहले कौन से स्थान पे था? 5वें स्थान पे था, जो वर्तमान में 3रे स्थान पे आ गया है। और इसी के अंतर्गत एक राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी ने बेहतरीन इतिहास रचते हुए एक ही दिन के अंदर 52.51 लाख लीटर से अधिक दूध संकलन करके रिकॉर्ड बनाया है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक बार जल्दी जल्दी ये 16 पॉइंट देख लेते हैं। जनजातीय क्षेत्र विद्यार्थियों के लिए कितने करोड़ रुपए हैं? 14.80 करोड़ रुपए। पर्यटन उद्योग के अंतर्गत 25 लाख रुपए में जो 8% का अनुदान मिलता था, जो वर्तमान में कितना हो गया है? 9% का 1% का बढ़ा दिया गया है। कोटा की वंशिका शर्मा ने 42 सेकंड के अंदर 6 अरब 31 करोड़ 40 लाख 92,468 की पाड़े को उल्टा सीधा बोलकर ओएमजी बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। और रोहट पाली के अंदर ये आपको बढ़ा दिया गया है। 1500 विदेशी और 35,000 स्काउट गाइड हिस्सा लेंगे। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 1000 मेगावाट बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का वर्चुअली शुभारंभ कहाँ से? जयपुर से किया गया है। दिसंबर माह में जारी जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 30वां स्थान है। और मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर मेज नदी पर राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है। राजसमंद में देश की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन बनने जा रही है। और आदर्श तहसील का निर्माण कार्यक्रम कहाँ पे? अजमेर में राजस्व मंडल के द्वारा। और शिवा चौहान इम्पोर्टेंट था, इसको सियाचिनी ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, जो कहाँ से बिलोंग करती है? राजस्थान से है, राजस्थान के उदयपुर जिले से शिवा चौहान। भरतपुर निगम ने बीएसई स्टॉक के अंतर्गत अपना बॉन्ड जारी करने वाला सबसे पहला निगम बन गया है। तो कौन सा हो गया? भरतपुर निगम। और पाली जिले में राज्य सरकार के द्वारा पहली एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी शुरू की जाएगी। ये परीक्षा के अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी प्रश्न। और डॉक्टर संजीव कुमार को हाल ही के अंदर हरिवंश राय साहित्य सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है। और देश में पहली बार राज्य सरकार ने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की गई है। और दूध उत्पादन में राजस्थान पहले 5वें स्थान पर था, जो वर्तमान में 5 से घटकर कौन से स्थान पर आ गया? 3रे स्थान पर। और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1977 के अंतर्गत हुई थी, इन्होंने इतिहास रचते हुए एक ही दिन के अंदर 52.51 लाख दूध का संकलन का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये सभी जो 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक सूजस के अंदर आए गए थे महत्वपूर्ण
पॉइंट थे और राजस्थान पत्रिका में जो जो राजस्थान से संबंधित पॉइंट थे, ट्विटर से संबंधित राजस्थान से जो संबंधित पॉइंट थे, वो सभी पॉइंट एक साथ आपको पढ़ा दिए गए हैं। तो इससे बाहर राजस्थान के करंट अफेयर्स के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और जो क्लास बीच में नहीं हुई थी वो आपको एक साथ सभी करवा दी गई है। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो अब आपकी बारी है। आप हमारी वीडियो को कितना प्यार देते हैं, कितना शेयर करते हैं, वो हमें देखना है। अब आपकी एक भी क्लास नहीं रही है, 1 से 15 तक कंप्लीट हो गई है और अब कल से डे बाय डे आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। और धन्यवाद दोस्तों, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।